हेलो दोस्तों, आज हम बोर्नियो सिमेट्रिक डायग्राम के बारे में जानेंगे कि एक हार्डवेयर सॉल्यूशन को बोर्नियो के थ्रू कैसे देखा जाता है। ये आप किसी भी मोबाइल को देख सकते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा आपको कि किस तरह इसको देखा जाता है। सपोज़ मैंने एक मोबाइल, सैमसंग का मोबाइल है J710, मैंने इसको ओपन किया है। इतने सारे उसमें ऑप्शन दिखाई देते हैं। चार्जर डाटा, जहाँ से चार्जर लगाया जाता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि सप्लाई कैसे कैसे जाती है। देखिए, जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है वो एक बार ध्यान से सुने। 5 पिन इसमें इम्पोर्टेंट होती हैं। ये जो आपको दिख रही है ये ग्राउंड है, तो इस पर ग्राउंड तो ग्राउंड ही होता है। ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन आपकी वी बस की लाइन होती है, जहाँ पर 5 वोल्ट आप चार्जर लगाते हो जब आते हैं। ठीक है, वी बस बोल देते हैं इसको, वी चार्ज भी बोलते हैं। ये आपकी डाटा प्लस और डाटा माइनस की लाइन होगी, जो कि कनेक्ट करने के लिए होती है। जब आप एक फ़ाइल ट्रांसफ़र करते हो मोबाइल से, या पोर्ट बनाते हो, यूएसबी डिबगिंग बनाते हो, तो ये सिर्फ इसके लिए होती है। आईडी, इस आईडी का मतलब ये होता है कि किस मोड में कनेक्ट होना है। कैसे, जैसे पोर्ट बनाने के लिए, ये यूएसबी डिबगिंग के लिए, या फाइल ट्रांसफ़र के लिए, इस आईडी का सेंस ये होता है। ठीक है, अब इसकी सप्लाई में का देख लेते हैं। ये जो डाटा प्लस और माइनस की सप्लाई है, ये डायरेक्ट सीपीयू को जाती है, या चार्जिंग आईसी से निकलते हुए तब सीपीयू को जाती है। लेकिन मेन हमारा ये प्लस की सप्लाई है, आज हम इसके बारे में देखेंगे। ये आप देखिए, ये प्लस की सप्लाई यहाँ से गई और ये इस तरह से जाके ये एक पीए मतलब ओवर प्रोटेक्शन सर्किट। ठीक है, हर किसी में प्रोटेक्शन के लिए कंपोनेंट लगे होते हैं, छोटी छोटी आईसी लगी होती हैं, तो ये ओवर प्रोटेक्शन सर्किट लगा हुआ है और ये इसके थ्रू जा रहा है। अगर और ये फिर इस कैपेसिटर, अगर हमें इस कैपेसिटर पे 5 वोल्ट आ रही है, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी ये जो आईसी है छोटी सी ओवीपी, ये बिल्कुल वर्क कर रही है। ठीक है, इसके बाद ये इस कैपेसिटर पे जाती है। कैपेसिटर का मतलब आपको पता होना चाहिए, कैपेसिटर पैरेलल में ही लगा होता है ज़्यादातर। ठीक है, ये आपका ग्राउंड है। ये इस तरह, ये आप ये देखोगे, ये हम टैग देख रहे हैं कि ये जाता कहाँ है। ठीक है, ये आपके इधर से घूम के ये वी बस F5.0, ये आपके यहाँ से होते हुए इस कैपेसिटर पे आ जाती है। जिस किसी को नहीं पता कि चार्जिंग आईसी कहाँ है, बहुत से लोग ढूंढते रहते हैं। जिस आईसी के पास आपके को 5 वोल्ट मिल जाते हैं, वो समझ लिए वही चार्जिंग आईसी है। अब इसमें होता क्या है, यहाँ से तो इनपुट वोल्टेज आ गई है। ठीक है, इनपुट वोल्टेज इसमें इन करती हैं। ठीक है, इन करने के बाद अब इस आईसी का काम, किसी भी आईसी का काम होता है आउटपुट वोल्टेज जनरेट करना, इसलिए इसको चार्जिंग आईसी बोलते हैं। किसी किसी फ़ोन में BQ आईसी लगी होती है, किसी में DC टू DC आईसी होती है, DC कन्वर्टर आईसी होती है। कन्वर्टर का मतलब होता है किसी वोल्टेज को कन्वर्ट करना। कन्वर्ट मतलब बदलना। इस आईसी का काम होता है कन्वर्ट करना, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज आ गए 5 वोल्ट, 5 to 6 वोल्ट। इस आईसी का काम होता है जिसको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से वोल्टेज को कन्वर्ट करना। तो ये कन्वर्ट करती है आउटपुट में 3.7 to 4.2 वोल्टेज। ये कहाँ जाती है ये देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ से 2 सप्लाई निकलती हैं। एक निकलेगी वी बैट के लिए, जो कि वी बैट मतलब बैटरी कनेक्टर के लिए, जो इस कैपेसिटर के माध्यम से आप देखोगे तो ऐसे कैपेसिटर से होते हुए, देखिए ये रेजिस्टेंस कौन सा है, इसको बोलते हैं हम कोड रेजिस्टेंस। ठीक है ना, ये कुछ बेसिक सी नॉलेज है। अगर आपको कंपोनेंट के बारे में पता है, सीरीज पैरेलल क्या होता है, कोल्ड हॉट टेस्टिंग क्या होती है, ठीक है, डायोड कैसे काम करता है, अगर ये सब चीज़ें पता है तो आप एक मोबाइल किस तरह चालू होता है, किस तरह उसकी वर्किंग होती है, अगर ये छोटी मोटी चीज़ें आपको पता है तो एक डायग्राम को आप इजीली समझ सकते हो। तो देखिए, वी बैटरी के नाम से, और ये आपके बैटरी कनेक्टर पे इस पिन पे आपको दिखाता है। ठीक है, तो यही ये सारे सर्किट है। कहीं भी इसमें दिक्कत आती है तो आप इसको ट्रेस करके आसानी से पहचान जाते हो। अब इसमें एक चीज़ और समझते हैं। देखिए, इनपुट यहाँ से आया, मैंने कहा 2 चीज़ बनती है। एक तो ये इस कैपेसिटर के माध्यम से वी बैट की लाइन गई, एक इसके माध्यम से, देखो यहाँ से ये बुक है, ये स्विचिंग, इसको स्विचिंग कहते हैं। स्विचिंग, ये आईसी स्विचिंग करती है। स्विचिंग कौन करता है, एक डायोड करता है। ठीक है, यह ट्रांजिस्टर भी होता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर हमेशा 2 डायोड से मिलकर बना होता है।
ये इसमें सप्लाई आती है। ये एक बक कॉइल है, मैं बूस्ट नहीं कहूँगा, कॉइल एक ही होती है, लेकिन बक कहाँ होती है, बूस्ट को कहाँ होती है, वो उसके यूज़ के ऊपर बात होती है। ठीक है, तो ये है एक बक कॉइल है। ठीक है, बक कॉइल ये यहाँ से होते हुए इस कैपेसिटर के माध्यम से ये एक डायोड पे जाती है, और बाकी ये वी बैट, किसी किसी उसमें ये इसको वीपीएच बोल देते हैं, किसी में वी सिस्टम बोल देते हैं, किसी को वी बैट बोल देते हैं। तो यही सप्लाई बाद में आपके पावर आईसी को भी जाती है, रिंगर आईसी को भी जाती है। ठीक है, लाइट आईसी को भी जाती है, मतलब और पीए नेटवर्क आईसी में पीए के पास भी जाती है। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी लाइन। ठीक है, तो ये प्राइमरी लाइन के बारे में है। आप हमें बताइएगा हमारी कैसी वीडियो लगी, और हम सिमेटिक डायग्राम के बारे में वीडियो अपलोड करते रहेंगे, और किसी कंपोनेंट के बारे में वो भी हम अपलोड करते रहेंगे। हमारे पास जो बच्चा है पढ़ने जो आ रहा है, हम आपको प्रैक्टिकल व्यू भी दिखाएंगे कि वो उसने क्या सीखा है 2 दिन के अंदर। तो चलिए, ठीक है जी, थैंक यू।